ये तत्कालीन सामंती व्यवस्था पर और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरा कटाक्ष किया है कवि ने। हूं गोरी किणती हुई, इसका मतलब ये है, एक फ्रांस का दार्शनिक जो भारतीय सन्यासियों पर पीएचडी करने के लिए भारत आया था, भारतीय सन्यासियों पर पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जो फ्रांस का दार्शनिक आया था उसका नाम था तासा। वो तासा भारत आते ही सीधा हरिद्वार जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सन्यासी कहां रहते हैं? हरिद्वार। और 2-3 दिन तक वहां हरिद्वार में जो अपने साधु सन्यासी है उनकी दैनिक क्रियाओं को नोटिस करता है। सुबह जल्दी उठता है, गंगा के किनारे वो घूमता है और देखता है कि कौन कौन से साधु सन्यासी क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। अधिकांश साधु सुबह 4 बजे उठकर मां गंगे में डुबकी लगाते, मंत्रोच्चार करते, तपस्या करते। उन सन्यासियों में से एक सन्यासी थोड़ा सा विचित्र था। वो सन्यासी बाकी सन्यासियों से अलग स्थान पर जाकर स्नान करता। उस स्थान पर वो गंगा में डुबकी लगाता जहां पर गंगा का बहाव सबसे ज्यादा तेज था। इतना तेज कि उस गंगा के साथ में चट्टानों की चट्टानें बेकर आ रही है। वहां पर वो साधु सन्यासी खड़ा होकर स्नान कर रहा है। कड़ाके की ठंड है। 4 बजे उठकर गंगा में डुबकी लगा रहा है, बिना हाथ ऊपर करके डुबकी लगा रहा है। बहने का डर भी नहीं लग रहा, इतना तेजी से पानी आ रहा है। वो फ्रांस का दार्शनिक तासा उस सन्यासी को भी फॉलो कर रहा था। 2-3 दिन तक देखने के बाद वो तासा उस सन्यासी के पास जाता और कहता कि बाबा जी एक बात पूछनी थी। बोला बता। बोला आप रोजाना इस कड़ाके की ठंड में 4 बजे स्नान क्यों करते हैं? कोई सुबह ऑफिस जाते हो क्या? बोला नहीं। बोला तो 7-8 बजे धूप निकलने के बाद ही कर लिया करो, और 4 बजे उठकर क्यों करते हो? सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। तासा ने दूसरा प्रश्न पूछा। बोला कि बाकी सन्यासी वहां गंगा के घाट पर स्नान कर रहे हैं, सांकल वगैरह पकड़कर स्नान कर रहे हैं, सेफ्टी से स्नान कर रहे हैं, और तुम यहां मौत के मुख के सामने जहां गंगा इतना तेजी से बह रही है वहां खड़े होकर तुम स्नान कर रहे हो। बह गए तो हड्डियां नहीं मिलेगी। सन्यासी मुस्कुराए और कहा कि हे वत्स, मैं जन्म मरण मोह माया सुख दुख इन सब से मुक्त हूं, मुझे मरने का डर नहीं लगता। अचानक वो फ्रांस का दार्शनिक चौंका। बोला मरने का डर नहीं लगता? बोला बिल्कुल भी नहीं लगता। वो दार्शनिक फिर चौंका। उसने कहा कि मुझे भी ये मरने का डर बहुत लगता है, मैं भी इस डर से मुक्त होना चाहता हूं। बताइए आपने ऐसा क्या किया कि आप मरने के डर से मुक्त हो गए? सन्यासी मुस्कुराए और बोला रहने दे वत्स, तू अभी बच्चा है। बोला नहीं महाराज। कदमों में ही गिर गया वो तासा। बोला महाराज बताना पड़ेगा। बोला देख रहने दे, ऐसे डर नहीं निकलते, यहां खानी पड़ती है। अचानक वो तासा चौंका। बोला तो भी बताइए महाराज थोड़ा बहुत। महाराज ने कहा तू अगर सुनना ही चाहता है तो इधर आ। अब इस कथा की शुरुआत होती है। एक गांव था, वो सन्यासी उस फ्रांस के दार्शनिक को बता रहा है। बोला सुन ढंग से, एक गांव था जिसमें 2 भाई थे। बचपन से ही उनके माता पिता का साया उठ चुका था। बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई पढ़ने में कमजोर था, छोटा भाई पढ़ने में बड़ा होशियार था। बड़े भाई को पढ़ाई नहीं आती, इसलिए उसने 1-2 किताब पढ़ी और पढ़ाई छोड़ दी। उसने निश्चय किया कि वो खुद मेहनत मजदूरी करेगा, खेती बाड़ी का काम करेगा और अपने छोटे भाई को पढ़ाकर एक काबिल, एक अच्छा ऑफिसर बनाएगा। बड़ा भाई मेहनत करता गया, छोटा भाई पढ़ता गया। समय बीतता गया। 2 भाई है, परिवार में और कोई है नहीं, माँ बाप का साया उड़ चुका है। बड़ा भाई जैसे तैसे मेहनत करता गया। समय बढ़ता गया। समय चक्र में परिवर्तन आया। बड़े भाई की शादी हो जाती है। बड़े भाई की पत्नी सुलक्षणा थी, 36 गुणों से संपन्न थी। बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि देख, घर का जितना भी सार संभाल खर्चा वर्चा है वो सब मैं निकाल लूंगा, बस तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे छोटे भाई का तुम उचित ख्याल रखेंगी। छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई या किसी भी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, समय पर खाना पीना। वो सुलक्षणा थी उसकी पत्नी।
इसलिए उसने अपने हर पति के आदेश को सिर माथे पर लेकर माना। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहे, घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी। शांति से ये परिवार आगे बढ़ता रहा। बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करता रहा, छोटा भाई पढ़ता गया। अचानक जिस गांव में ये परिवार रहता है उस गांव में भयंकर अकाल गिर जाता है। बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरती। ये परिवार जो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर था, अकाल गिरने से चिंता में आ जाता है। खाने को एक दाना तक नहीं है, सेविंग पैसों की जीरो है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो मजदूरी करता, खेती बाड़ी का काम करता और साल भर का खर्चा निकल जाए इतना पैसा वो कमा लेता। हालात खराब है। बड़ा भाई थोड़ा सा मजबूत था, इसलिए उसने जैसे तैसे करके सेठ साहूकारों से कर्ज उधार लेकर एक साल, अकाल का साल, घर परिवार को जैसे तैसे चलाया। भगवान को क्या मंजूर था, अगले साल फिर अकाल गिर गया। बड़ा भाई मजबूत था, दूसरे साल भी जैसे तैसे करके अपने घर को चलाया। सेठ साहूकारों से पैसे उधार लेकर चलाया, ब्याज पर पैसे लेकर गृहस्थी को चलाया। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था, लगातार तीसरे साल बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। ये गांव उत्तर प्रदेश जिले में स्थित था, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। कन्नौज जिले का कोई गांव था, कन्नौज के आसपास का। तीसरे वर्ष भी फिर भयंकर अकाल गिरा। वो बड़ा भाई टूट सा चुका था। रोज रोज वो सेठ साहूकार जिनसे पैसे ले रखे थे, कुछ समय का नाम ले रखा था, वो सुबह उठते ही मांगने के लिए घर पर आ जाते। रोजाना उसके तरह तरह की बातें सुनाते, तरह तरह के ताने मारते। लेने की समय तो आ जाते हो, देने की नीयत नहीं है। रोज रोज इन मांग तोड़ों से परेशान होकर बड़े भाई ने निश्चय कर लिया कि यहां रहने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा भाई अपनी पत्नी के पास जाता और कहता कि देख, मांगने वालों से परेशान हो चुका हूं, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, प्रदेश जाऊंगा, कमाऊंगा, कुछ पैसे घर पर भी भेजूंगा, तुम पीछे से खेती बाड़ी का काम संभालना, भाई की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देना, भाई को पढ़ाना, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, तुम चले जाओ। वो पति, वो पुरुष, वो बड़ा भाई गांव छोड़ करके प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। प्रदेश छोड़ के जब चला जाता है, अपना गांव छोड़ के चला जाता है, किसी अन्य स्थान पर जाता है, एक सेठ के पास नौकरी करने लगता है। सेठ इतना ही वेतन देता जितना कि उसका कोई खर्चा पानी निकल आए। बड़ा कंजूस सेठ था। वो बड़ा भाई प्रदेश में रहकर भी टूट चुका था। वो किस मुख से वापस घर जाए, घर जाए तो मांगने वाले वो चारों तरफ उसका घेरा डालकर बैठेंगे। ब्याज इतना था कि वो दिन रात अगर मेहनत करे तो भी मांगने वालों का ब्याज तक नहीं चुका पाए। इसलिए उस बड़े भाई ने कई सालों तक प्रदेश में रहने का निर्णय किया। वो प्रदेश में रहता रहा, घर पर भी पैसे नहीं भेज रहा था, चिंता में रहता। उधर वो महिला और उसका देवर, महिला बड़ी मजबूत थी, खेतीबाड़ी में काम करती, अपने गहने जेवरात गिरवी रखकर छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। 3-4 साल बीत गए, बड़ा भाई वापस गांव को नहीं लौटा। 3-4 साल वो महिला माथे पर हाथ दे देख कर थक चुकी थी कि आज मेरा पति आए, आज मेरा पति आए, लेकिन आने का नाम नहीं ले रहा है। वो महिला खेती बाड़ी में काम करती, अपने देवर को पढ़ाती। एक दिन वो समय आया कि उसका देवर पढ़ लिख करके एक काबिल व्यक्ति बन गया, एक सरकारी नौकरी पर काबिज हो जाता है। पैसों की अब परिवार में कोई कमी नहीं है। वो बड़ा भाई पैसे कमाने लग गया, छोटा भाई पैसे कमाने लग गया। वो अपनी भाभी का भी उचित ख्याल रखता। लेकिन घर में कमी है तो एक सदस्य की, उस महिला के पति की, उस भाई के बड़े भाई की, जो गांव छोड़कर प्रदेश जा चुका है, सेठ साहूकार से परेशान होकर, मांगने वालों से परेशान होकर। 5 साल बीत चुके हैं, वो वापस गांव नहीं आया है। उसके छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने गांव के पंचों से संपर्क किया, पंचायत बिठाई
और पंचों से कहा कि मेरा बड़ा भाई 5 साल से गांव छोड़कर गया है, ना उसका कोई खत आया है ना कुछ और आया है, वो जिंदा है एक मर गया, आखिर वह क्या है, हारी बीमारी सर्दी गर्मी धूप बरसात। पंचायत का नागरिक है, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका पता लगाया जाए। पंचायत ने कहा ठीक है। साल भर तक पंचायत के लोगों ने अपने अपने संसाधनों से उस बड़े भाई के बारे में पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर वो रहता कहाँ है, घर वालों से संपर्क कर क्यों नहीं रहा है। पंचायत के लोग विफल रहे, उस व्यक्ति के बारे में कोई पता नहीं लगा पाए। साल भर बाद दोबारा पंचायत बैठी, पंचों ने फैसला सुनाया कि पंचायत ने जितना प्रयास करना था कर लिया है, आपके भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है। पंचायत उसे मरा हुआ घोषित करती है। इतने में वो महिला फटाक से बोलती है कि अगर पंचों ने ये फैसला सुना ही दिया है कि मेरा पति मर चुका है, तो अब ये फैसला भी सुना दिया जाए कि मैं आखिर कहाँ रहूं, मेरे ऊपर किसका अधिकार है, मैं यहां रहूं या मेरे पापा के घर चली जाऊं। पंचायत के लोगों ने कहा कि वो फैसला आपका है, अगर आप यहां रहेंगी तो आपको आपकी देवर की पत्नी बनकर रहना होगा, आपको अपने देवर की चूड़ी पहनना होगा। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। उस विधवा को, उस महिला को उसी परिवार के किसी पुरुष की चूड़ी पहनाकर उसकी क्या बना दिया जाता था, पत्नी। अगर तुम यहां रहोगी तो तुम्हारे देवर की पत्नी बनकर उनकी चूड़ी पहनकर रहना पड़ेगा, और वाकई पियर जाना चाहती हो तो तुम्हें छूट है, पियर जा सकती हो। पंचायत में उस महिला का पिता भी आया हुआ था। पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। उस महिला ने अपने देवर से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। देवर सीधा आदमी था। देवर ने कहा कि देखिए भाभी जी, आपकी वजह से ही मैं सब कुछ आज हूं, आपकी वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आप जैसा चाहें, जैसा आपको उचित लगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। अगर आप पियर जाना चाहे तो नो प्रॉब्लम। वो लड़की अपने पिता के साथ पियर आ गई। उस लड़की का पिता कर्जे से डूबा हुआ व्यक्ति, शराब का नशेड़ी था। लड़की के पिता के ऊपर अनाप शनाप कर्ज था, शराब के नशे में धुत रहता था। एक दिन सांझ का समय है, लड़की अपने घर पर काम कर रही थी। लड़की का पिता घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। उसी गांव का एक बुजुर्ग साहूकार जो कि उस लड़की के पिता से पैसे मांगता है, वो घर पर आता और उस लड़की से पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। लड़की ने कहा कि पापा बाहर बैठे, उनसे बात कर ले। वो साहूकार नशे में धुत उस लड़की के पिता के पास जाता और कहता कि पैसे। लड़की के पिता ने कहा कि खा के थोड़ी मरूंगा, दे दूंगा। वो साहूकार लड़की के पिता से सवाल पूछता है कि इतना कर्ज हो गया कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी इस कर्ज को उतार नहीं पाएगी। अगर हिसाब रफा दफा करना है तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी जाए। हिसाब रफा दफा, अपना कोई लेन देन नहीं है, खाता जमा। वो 75 वर्ष का बुजुर्ग साहूकार, लड़की का पिता शराब के नशे में धुत अपने घर की उस बेटी का भाग्य निर्धारित कर देता है। अपनी उस लड़की का विवाह 75 वर्षीय उस गांव के बुजुर्ग साहूकार के साथ तय कर देता है। बोला रिश्ता मंजूर है, बेटी की शादी करवा दी जाएगी। वो लड़की इस बात को बड़ी गौर से सुन रही थी। लड़की ने कहा कि मेरी शादी और इस 75 वर्षीय बुजुर्ग के साथ, जिसके आधे पैर शमशान में लटक रहे हैं, आधे बार, इसके साथ मेरी शादी होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा का फैसला है। लड़की ने उसी समय फैसला ले लिया कि अगर मैं कुछ समय और यहां रुकी तो मेरी शादी इस बुजुर्ग साहूकार के साथ होगी, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। और वो लड़की उसी रात अपना घर छोड़कर फरार हो जाती है। भागकर अपने ससुराल, जहां से उसका पति गायब हो चुका है, वहां वापस आती है, जहां अब उसका केवल देवर रहता है। और वो महिला अपने देवर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। वो कहती है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। देवर भला आदमी था, उसने कहा कि आप हाथ मत जोड़िए,
आप बताइए मुझे क्या करना, आप जो कहेंगी वो करने को तैयार हूं। मैं आपका एहसान प्रॉमिस कैसे हो सकता हूं, आज आप ही की वजह से मैं सब कुछ हूं। उस महिला ने कहा कि मैं मेरे पीर नहीं रह सकती, मेरे पापा मेरी शादी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग साहूकार के साथ करना चाहते हैं, मैं वहां नहीं रह सकती, मैं यहीं रहूंगी। और अगर मैं यहीं रहूंगी तो मुझे आपकी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, ये पंचायत का फैसला है। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, अगर आप चाहें तो दूसरी शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इसी घर में रहना है। देवर बड़ा भला आदमी था, उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में बताओ क्या करता हूं, स्वीकार। उस महिला की रक्षा के लिए अब तक जो ये रिश्ता देवर भाभी का था, अब ये रिश्ता किस में बदल चुका था, पति और पत्नी। वो पति और पत्नी अब तक देवर भाभी थे, दोनों ने शादी कर ली, चूड़ी पहन ली, दोनों की कुशलता पूर्वक जिंदगी बढ़ती गई। 2-3 साल बीत गए, संतान के रूप में एक लड़की का बताओ, एक लड़के का क्या हो जाता है जन्म, परिवार में खुशी है, बाई के जाने का गम भी भूल चुके हैं, वित्तीय तंगी भी नहीं है, घर की आंगन में नन्ही किलकारी भी गूंज रही है, छोटा बालक भी खेल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन समय में परिवर्तन, अचानक वो परदेश बैठा भाई जिस सेठ के पास नौकरी कर रहा था, उस सेठ का निधन हो जाता है। सेठ का लड़का बड़ा दिलदार था और सेठ के लड़के ने अपने तमाम प्राचीन जितने भी नौकर थे उन्हें अथाह पैसे दिए। वो भाई अथाह पैसे वहां से लेकर सेठ के बेटे से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। बोला अब तो इतने पैसे हैं कि उन मांग तोड़ों को सबसे पहले दूंगा और पत्नी को ये गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट दूंगा। दिल में हजारों अरमान लेकर वो परदेश से अपने गांव की तरफ आता है, खुशी खुशी के पैसों से बैग भरे हुए, तरह तरह के उपहार मिठाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ आता है। सांझ के समय वो गांव में पहुंचता है, अपने घर पर खुशी खुशी की जा रहा था, लेकिन जैसे ही घर के समीप आता है देखता कि घर के दरवाजे पर एक महिला बैठी है जिसकी गोद में एक छोटा सा बालक खेल रहा है। अचानक वो पुरुष सन्न रह गया, वो भागा भागा घर की तरफ जाता और अपनी पत्नी को देखकर उसके हाथ में बच्चे को देखकर बोला ये क्या। अचानक वो महिला आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने पति की तरफ बोला ये क्या। इतने में अंदर से वो उसका देवर आ जाता है जो अब उसका प्रेजेंट पति है। उसने बोला ये क्या। अब वो महिला अपने देवर की तरफ जो प्रेजेंट पति है और पति की तरफ जो पास्ट पति है, दोनों तरफ देख रही है और धर्म संकट में है कि हूं गोरी किण पिवरी, मेरा पति ये है या मेरा पति वो है। वो पुरुष अपनी पत्नी से पूछता कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं शीघ्र लौट आऊंगा। पत्नी ने कहा शीघ्र 10 साल हुए हैं और मैं क्या करूं, पंचायत का फैसला है, मेरी रक्षा के लिए आपके छोटे भाई ने मुझसे शादी की है। अगर तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, तत्कालीन सामाजिक परंपरा ऐसी नहीं होती कि उस महिला को उस घर पर रहने के लिए उसके देवर से शादी करनी पड़े, तो क्या वो महिला उस देवर से शादी करती? नहीं। लेकिन तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि अगर उस महिला को अपनी रक्षा करनी है, उसी घर पर रहना है, तो उसी देवर को बताओ क्या बनाना पड़ेगा, पति। अब उस अपने देवर को पति बनाने के बाद और अपने वर्तमान पति के आने के बाद वो वर्तमान महिला संकट में है, हूं गोरी कीणे पिवरी। कहानी की समाप्ति होती है। जैसे ही कथा समाप्त होती है, वो फ्रांस का दार्शनिक बाबा जी की तरफ देखता है और बोलता वो आप ही थे क्या। बोला पूछ मत, बोला पूछे मत। तो ये कथा है, हूं गोरी कीणे पिवरी।